क्या एक टी शर्ट उतार कर किया गया विरोध देशद्रोह हो सकता है? क्या एक नारा पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड लोकतंत्र की आजादी है या राष्ट्र की छवि पर हमला? एआई समिट का वह दृश्य आपको जरूर याद होगा। आपने जरूर देखा होगा जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और विरोध दर्ज कराया। उसके बाद सियासत ऐसी गर्म हुई कि मुद्दा विरोध से हटकर राष्ट्रवाद पर आ गया। लेकिन कहानी सिर्फ एक टी शर्ट या एक नारे की नहीं है। कहानी उस सवाल की है जो लोकतंत्र के मूल में छिपा है। आलोचना और देशद्रोह के बीच की रेखा आखिर कहाँ है? आइए इस पूरे घटनाक्रम को तथ्यों और बयानों के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले समझे मामला शुरू कैसे हुआ। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाए और विरोध के तौर पर टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन किया। इसके तुरंत बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हुई। इंडियन यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। महिला कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें सख्ती से रोका गया। सत्ता पक्ष की ओर से बयान आने लगे कि यह देश को बदनाम करने की साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पहले से ही नंगी है, कपड़े उतारने की जरूरत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस विरोध को देश विरोधी करार दिया। यहीं से बहस का केंद्र बदल गया। विरोध का तरीका चर्चा में था, लेकिन बहस राष्ट्रवाद बनाम विरोध की आजादी पर पहुंच गई। असली विवाद क्या है? मुख्य सवाल 3 है। पहला, क्या एक टी शर्ट उतार कर विरोध करना देशद्रोह माना जा सकता है? दूसरा, क्या इस पर इतनी तेज पुलिस कार्रवाई उचित थी? और तीसरा, क्या राजनीतिक आलोचना को राष्ट्र विरोध से जोड़ना सही है? मीडिया का रुख भी एक जैसा नहीं रहा। आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह ने अपने शो में कहा कि टी शर्ट उतारने पर जिस तरह की पुलिस कार्रवाई हुई वह पूरी तरह बकवास लगती है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या एक विरोध के लिए पूरी पुलिस फोर्स की जरूरत थी? उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इंडियन यूथ कांग्रेस ने इसे शेयर करते हुए लिखा, एक टी शर्ट और एक विरोध प्रदर्शन पूरी पुलिस फोर्स के खिलाफ। संदेश साफ था, मुद्दा विरोध का है, राष्ट्रद्रोह का नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। बयानों और घटनाओं की परतें। अब जरा इस पहलू को समझिए। एबीपी न्यूज के शो सीधा सवाल में एंकर संदीप चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने 10 साल तक राहुल गांधी के खिलाफ ऑपरेशन पप्पू चलाया। राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे ने उसी चर्चा में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि बदली। उन्होंने यह भी कहा कि 2024 के चुनाव के बाद पप्पू वाला नैरेटिव कमजोर पड़ा और अब उन्हें देशद्रोही साबित करने की कोशिश हो रही है। यह बयान बहस को एक नई दिशा देता है। क्या यह राजनीतिक रणनीति में बदलाव का संकेत है? संसद के अंदर भी बयानबाजी हुई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें राहुल गांधी को राष्ट्रद्रोही कहा गया। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या संसद बहस का मंच है या लेबल लगाने का? लोकतंत्र में सरकार और देश एक ही चीज नहीं होते। सरकार बदलती है, देश नहीं बदलता। लेकिन यदि यह आलोचना को राष्ट्र के खिलाफ बताया जाए तो बहस की जगह संदेह ले लेता है, और यही वह बिंदु है जहां बहस तेज हो जाती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक विरोध था या फिर राजनीतिक नैरेटिव का बड़ा मोड़? राजनीतिक असर स्पष्ट है। विरोध की परिभाषा पर बहस शुरू हो चुकी है। सामाजिक असर भी महत्वपूर्ण है। यदि युवा सड़क पर उतरते हैं और उन्हें तुरंत देशी विरोधी कहा जाता है तो क्या इससे असहमति का दायरा सीमित होता है? आर्थिक या वैश्विक छवि का सवाल भी उठाया गया। सत्ता पक्ष का तर्क है कि ऐसे देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को प्रभावित करते हैं। विपक्ष का तर्क है कि लोकतंत्र में विरोध स्वाभाविक है और इससे छवि नहीं बल्कि लोकतांत्रिक ताकत दिखती है। सोशल मीडिया पर भी बहस 2 हिस्सों में बटी दिखी। कुछ लोग कह रहे हैं कि विरोध की मर्यादा होनी चाहिए और कुछ कह रहे हैं लोकतंत्र में विरोध ही असली शक्ति है। और यहीं से दूसरा बड़ा सवाल निकलता है, क्या विरोध अब अनुमति से होगा और अनुमति कौन देगा? अगर आज यह यूथ कांग्रेस का मुद्दा है तो कल यह किसी और संगठन का भी हो सकता है। दोनों पक्षों को समझना जरूरी है। सत्ता पक्ष का तर्क, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा विरोध देश की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रधानमंत्री या देश के नेतृत्व के खिलाफ ऐसे नारे अनुचित है। विपक्ष का तर्क, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध अधिकार है। सरकार की आलोचना को राष्ट्र विरोध कहना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। सवाल यह नहीं है कि विरोध सही था या गलत, सवाल यह है कि प्रतिक्रिया संतुलित थी या नहीं। यदि बहस का जवाब गिरफ्तारी से दिया जाए तो क्या संवाद की जगह कम हो जाती है? लेकिन अगर यह विरोध को सही ठहराया जाए तो क्या अनुशासन का सवाल नहीं उठेगा? यही लोकतंत्र की
जटिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि असली लड़ाई टी शर्ट की नहीं, नैरेटिव की हो। एआई समिट का यह विरोध सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक संकेत है। राजनीति में शब्दों और प्रतीकों की ताकत कितनी बढ़ चुकी है। एक नारा, एक टी शर्ट, एक गिरफ्तारी और पूरा विमर्श राष्ट्रवाद बनाम विरोध की आजादी पर। लोकतंत्र में आखिरी शब्द जनता का होता है, न सरकार का, न विपक्ष का। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इस विरोध पर कार्रवाई उचित थी? क्या राजनीतिक आलोचना को राष्ट्रद्रोह से जोड़ना सही है? क्या विरोध की सीमाएं तय होनी चाहिए और अगर हाँ तो कौन तय करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। तथ्यों के साथ जुड़िए न्यूज किक के साथ। देखते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि लोकतंत्र सवालों से ही मजबूत होता है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज किक के साथ।